लेकिन कुछ राक्षस है, जैसे यहाँ का सांसद है अवधेश प्रसाद। राक्षस है, जैसे यहाँ का सांसद है अवधेश प्रसाद। मरा नहीं, इसका 6 महीना पूरा होने वाला है। 6 महीना के अंदर हमने कहा मर जाएंगे। नाम तो अवधेश प्रताप, सकल न सूरत, नाम राम मूरत। ऐसे नाम राम मूरत को लेकर के क्या करेंगे? उनकी विचारधारा गंदी है। नाम लेने में भी ऐसे अपराधियों का। दीप महोत्सव में आने पे आप सकून हो जाएगा। आने कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम का विरोधी है वो राम को शामिल है। ऐसे राक्षसों के कुछ लोगों ने वोट और सपोर्ट देकर चुनाव जिता दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था। ऐसे काले में राक्षस चुनाव जीते, लेकिन सुधार नहीं आया। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद ये पहली दिवाली है, जिसको लेकर के साधु संतों में, अयोध्या वासियों में, यहाँ तक कि देश के साथ साथ विदेशियों में भी जो मानवतावादी है, बड़ा उत्साह है। लेकिन कुछ राक्षस है, जैसे यहाँ का सांसद है अवधेश प्रसाद। मरा नहीं, इसका 6 महीना पूरा होने वाला है। 6 महीना के अंदर हमने कहा मर जाएंगे। हम में राम, तुम में राम, सब में दिखाई दे रहे हैं। और यही दीपक जो जल रहा है, तो दीपक से तो अयोध्या राम में है, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनको भी जलन हो रहा है और वो इसमें शामिल भी नहीं हो रहे हैं। जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, बताओ, ऐसे सांसद भगवान ने बना दिया, बड़ी कृपा किए, तो इनको निरक्षर भी करने आना चाहिए और अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अवधेश प्रसाद का। ऐसा सांसद अयोध्या में बन गए, तभी ये नहीं शामिल हो रहे हैं। या दुर्भाग्य है उनका, मंदबुद्धि है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और राम महोत्सव में और दीपोत्सव में और हर कार्यक्रम मेरे राम के, जो भी अयोध्या में कार्यक्रम हो, उसे अवधेश प्रसाद से निवेदन है कि आप शामिल हों और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अभी तो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मस्थली से चुनाव जीतने के बाद जब जाता है, तो एक उसी के पार्टी के व्यक्ति ने जब राम नाम की पटका उड़ाया, आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि कितना सुंदर लग रहा है, आप अयोध्या से सांसद बने हैं और जय श्री राम की पटका आपके तन पे है, तो जरा बोल दीजिए जय श्री राम। बोला, आप तो मेरी मानसिकता को जानते हो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अब्बा जान नाराज हो जाएंगे और सेकुलर कीड़े बिल में ही मर जाएंगे। मैं सेकुलर कीड़े को मरने देना नहीं चाहता, इसके नाते मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता। मैं चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा फोटो वीडियो चादर चढ़ाते हुए। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे राक्षसों के कुछ लोगों ने वोट और सपोर्ट देकर चुनाव जिता दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था। ऐसे काले में राक्षस चुनाव जीते, लेकिन सुधार नहीं आया। उनको तो गर्व करना चाहिए कि मैं राक्षस होने के बावजूद भी परमात्मा भगवान श्री राम ने मुझको आशीष दिया, नेह दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया। और आज हम कह रहे हैं कि मेरी मानसिकता को जानते हैं, मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता। हमारे ही हिंदू सनातनियों की आक्रमण्यता के कारण, कायरता के कारण, अपवादवश उन्हें विजयी बना दिया गया। धोखे से, वो धोखे से जीते हुए किसी बिल में चूहे के तरह छिपे हुए लोग हैं। तो कैसे इनका देखते हैं, इनको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो सनातन विरोधी हैं, सनातनी विरोधी है। एक संप्रदाय, एक व्यक्ति, एक मजहब के तुष्टिकरण की घिनौनी राजनीति करने वाले हैं। इनकी विचारधारा गंदी है, ये विक्षिप्त हो चुके हैं। ऐसे विचारधारा के लोगों का नाम लेना पाप है। नाम तो अवधेश प्रताप, सकल न सूरत, नाम राम मूरत। ऐसे नाम राम मूरत को लेकर के क्या करेंगे? उनकी विचारधारा गंदी है। नाम लेने में भी ऐसे अपराधियों का पाप लगता है। जो सांसद राम का जयकार नहीं बोल सकता है, उसको दीप महोत्सव में आने पे आप सकून हो जाएगा। आने कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम का विरोधी है वो राम को शामिल है। तो कहते हैं राम राजा, अरे नौकर होते हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। हमने वोट दे करके उनको सांसद बनाया है, वो राजा नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा था, अवधेश यहाँ आकर के माफी भी मांगे थे। अगर किसी ने कह दिया राजा है तो मैं राजा नहीं हूँ। मैं अयोध्या के सरजमी पे आकर के राजा राम सिंह के भक्तों से माफी मांगता हूँ। वो नहीं आवे, बहुत अच्छा है, आना भी नहीं चाहिए। मेरे गुस्सा में नहीं आवे, नहीं आवे, बिल्कुल नहीं आवे। कोई पापियों का मुख देखना हमारे लिए स्वाभिमान का विषय नहीं है। दीपावली कल है, तो ये आक्षेप बीजेपी का कुछ समझ नहीं आता कि बीजेपी, अरे मैं तो जा रहा हूँ भैया, मैं तो जा रहा हूँ 3-4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन बीजेपी का ये आरोप निराधार है और ये राजनीतिकरण, मैंने कह दिया ना कि बीजेपी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्यौहार है, उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है।
हमारा सिद्धांत है कि अनेकता में एकता, ये हमारे देश की मजबूत सूत्र हैं। तो क्या दीप उत्सव में भी आप शामिल हो सकते हैं? ऐसा है कि दीप उत्सव का लिए सुनते हैं निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है, तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है न पास आया है। और तो ये कहना कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो हमारा त्यौहार है, सदियों से परंपराएं नहीं है। क्या दिया गया दीप उत्सव का? अभी तो कोई ऐसा निमंत्रण नहीं दिया गया। बिल्कुल।